ओके एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं। वाओ, एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कोई ना यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है, कोई तो स्ट्रेटेजी बना रहा है आपकी तरफ आने की। और ये कैसी एनर्जी पता है, इट्स लाइक बाय हुक और बाय क्रुक एक्वेरियस तो मेरा है। कोई आ रहा है आपके पास, मतलब मैनिपुलेटिव है, लेकिन आई डोंट नो। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको डर है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन चुका है किसी के लिए कि ये पर्सन मुझे हर्ट करना ही चाहता है। होता है ना, कभी कभी शक ऐसा होता है कि हम किसी की छोटी छोटी बातों को भी इतना बड़ा बना लेते हैं और मैनिपुलेट करते हैं अपने दिमाग में। उसने ऐसा किया ना क्योंकि वो ये चाहता है, ऐसा किया ना क्योंकि वो ये नहीं चाहती। सो आई डोंट नो, यूनिवर्स यही डेफिनेटली यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है फैक्ट्स, फैक्ट्स पे फोकस करें, इमोशंस पे फोकस ना करें। ओके, जो 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 दिख रहा है उसी पे फोकस करें, जो नहीं दिख रहा है अजम्पशंस पे फोकस ना करें। ओके एक्वेरियस, ओके। एक्वेरियस इट लुक्स लाइक कोई यहाँ पे बायस रीडिंग करनी है ना, आपको अच्छा दिखाना है, राइट? क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि आपने गलत किया है तो सब बोलते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे साथ ही गलत होता है, हमारे साइन के साथ ही गलत होता है, हमें हमेशा धोखा मिलता है। सो यहाँ पे बायस रीडिंग करनी पड़ती है, मुझे दिखना पड़ता है कि विक्टिम कौन है, तो विक्टिम आपको बनाना पड़ता है, राइट? सच्चाई डाइजेस्ट होती नहीं है। ओके, तो आई फील यहाँ पे एक कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं आप। कंफ्यूजन था, आप कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आपके माइंड पे एक्वेरियस काफी हद तक गिल्ट है। और आप, आपके तरफ है ना एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ओके, और कोई आना चाहता है आपके पास एक कमिटमेंट के साथ, या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप के साथ, एक नई शुरुआत। मगर आपको या तो गिल्टी फील हो रहा है, या फिर आप छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना रहे हैं। ओके, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, या एक रिलेशनशिप आ रही है आपके पास एक्वेरियस, और आपको चॉइस बनानी है बाय द एंड ऑफ सितंबर। आपको चॉइस बनानी पड़ेगी किसके साथ रहना है। अगर दो लोग हैं तो आपको चॉइस बनानी है, अगर दो लोग नहीं है तो एक रिलेशनशिप आ रही है आपके पास, बहुत कमिटेड रिलेशनशिप, और आपको डिसाइड करना है डू यू वांट टू फुल्ली कमिट टू दैट पर्सन, यस और नो। आपके अंदर क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके माइंड पे है ना कुछ स्ट्रेस है, कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत डर लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, यू नो, कि क्या करें। पास में भी आपके तरफ, इट हो सकता है कि पास में, लाइक कोई आपके पास आया, अपने दिल की बात बताई किसी ने, बट यू वर वेरी क्लोज ऑफ। जैसे बोलते हैं ना, आपने अपने आप को ही प्रायोरिटी बनाई थी, आपने सामने वाले को इतना कंसिडर नहीं किया। अब ये पर्सन धीरे 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 ना सीरियस होते जा रहा है। सो आई एम गेटिंग कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है आपको किसकी तरफ जाना है। सो आप जा रहे हैं एक पर्सन की तरफ, और आप एक पर्सन की तरफ जा रहे हैं, वहां पे कोई दूसरा आ रहा है।
एक वो हो सकता है सिचुएशन कि आपके पास दो लोग हैं, एक ऑलरेडी जिसके साथ आप रहना चाहते हैं और एक नया पर्सन आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैं एक रिकंसिलिएशन देख पा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है मेरे पास कोई नया पर्सन नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही पर्सन है, तो वो एक पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अम, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे उस पर्सन को, क्योंकि एक्वेरियस कोई तो ऐसा है जो एक्शन ले रहा है आपकी तरफ। या तो ये पर्सन एक सेकेंड चांस चाहता है, एक रिकंसिलेशन चाहता है। ये पर्सन अब तक है ना बहुत चुप्पी मेंटेन करी थी इस पर्सन ने, ओके, पूरी तरह से आपको अपनी दिल की बात नहीं बता रहे थे, लेकिन आई फील कि ये पर्सन वांट्स अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, और ये एक्शन लेंगे। So we have the king and queen out here. You both are attracted to each other. It's a power couple. So आपको आपको पता है आपको कौन चाहिए, बट अगेन देयर इज स्ट्रेस आउट हियर डिसीजन बनाने के लिए। या सी इस पर्सन को क्लैरिटी तो मिल गई थी कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो चुकी है। ये ऐसा कोई हो सकता है जिनके साथ एक नई शुरुआत हो चुकी है, यू नो, ये किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर गए और आपके पास आए, यू नो, विद एन अपॉलॉजी। एक सिचुएशन से दे वॉकड अवे एंड दे केम टुवर्ड्स यू, बट आपने शायद इतना ज्यादा फोकस किया नहीं। अब ये पर्सन एक सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ, बट आप ऑलरेडी क्लियर है कि आपको या तो इनके साथ नहीं रहना या फिर आपको किसी और के साथ रहना है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ये पर्सन काफी डिसअपॉइंटेड है कि उन्होंने आपको सही तरीके से आपका ध्यान नहीं रखा। प्लानिंग कर रहे हैं ये पर्सन, स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि आपकी तरफ सही तरीके से कैसे आए। और आई एम स्टिल टेलिंग यू एक्वेरियस, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दो ऑप्शंस है। और अगर दो ऑप्शन नहीं है तो आप डेफिनेटली, आपका कोई मूड नहीं है इस पर्सन के पास जाने का, लेकिन आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा कि आप इस पर्सन को लाइक करते हैं। अगर ये मैरिज है तो, अगर आप मैरिज में हैं और रिलेशनशिप है इनके साथ, तो आपका मन तो नहीं है, लेकिन रहना पड़ेगा जबरदस्ती। अगर दो लोग हैं तो कहीं ना कहीं आप एक हिचकिचा रहे हैं कि आप इस पर्सन को मना कैसे करें, बिकॉज ये बहुत सही तरीके से बहुत सारी रियलाइजेशन के साथ आ रहे हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स में चेंज हुए। पहले बहुत डिफेंसिव थे ये पर्सन, अब ओवरनाइट ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आपको मिस कर रहे हैं, एकदम से उन्हें लग रहा है कि भाई वो आपके साथ रहना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन बहुत बचकाने थे, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे रिलेशनशिप की, अब जाके सब कुछ चेंज हो रहा है। एज अ आउटकम बाय द एंड ऑफ सितंबर आपके पास या तो दो ऑप्शंस होंगे, या फिर आपके पास एक ऑफर आएगा और वो ऑफर के बारे में आप सोचेंगे क्या करें। क्या सिचुएशन आगे बढ़ रही है आपके पास, ओके, कोई एक है जो आपके पास कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, लेकिन यू विल बी इन टू माइंड्स कि क्या करे, कमिट करे या ना करे इस पर्सन को। और कुछ लोगों के लिए दो ऑप्शन है और एक पर्सन कमिट करना चाहते हैं आपके पास, जबकि आप ऑलरेडी किसी और के साथ हैं। बिकॉज आई फील कोई इमोशनल कम्युनिकेशन होगी, माफी, अपॉलॉजी, कुछ तो ऐसा होगा, दिस पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू यू। ओहो, दैट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्वेरियस एंड ऑफ सितंबर तक, बट आई डोंट नो, देख ले। कोई तो एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है, नए सिरे से शुरू करना चाहता है। एक ऑनेस्ट होता है ना कि यार अंदर से इस पर्सन को समझ में आया कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, राइट, तो अब रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को, अब वो एक्शन ले रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड है, यू नो, कि पहले उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए। अब उनकी फीलिंग्स चेंज हुई है, एक बहुत डिफेंसिव एनर्जी थी, हमेशा अपने आप आपको दूर रखते थे अपने आप से, अब वो सब चेंज हो रहा है। और आपको ऑलरेडी क्लैरिटी है कि आपको करना क्या है, बट आपकी एक हिचकिचाहट है कि इस पर्सन को मना कैसे करें, या इस पर्सन को बताए कैसे कि मैं ऑलरेडी किसी और के साथ में हूँ। दो कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। बाय द एंड ऑफ द वीक आउट हियर, एंड ऑफ सितंबर, सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है। कोई एक आगे बढ़ना चाहता है आपकी तरफ, बट यू डोंट नो, आप थोड़े डाइसी होने वाले, विशी वॉशी होने वाले हैं। ये पर्सन इमोशनली थोड़े इमेच्योर भी हो सकते हैं, ओके, बट डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में।
बट यू आर गोइंग टू बी ओवर थिंकिंग। आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, आप अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। बट आई डोंट थिंक आप कोई डिसीजन बना पाएंगे बाय द एंड ऑफ द वीक। बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं आप दो ऑप्शंस में, या फिर कंफ्यूज रहने वाले हैं कि इनके साथ रहे या ना रहे। सो नो डिसीजन इज गोइंग टू बी मेड बाय एंड ऑफ सितंबर।